आज और उसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं जिस क्वेश्चन की डिमांड आपने की। ठीक, पर यहाँ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि मैं जो पूछूंगा वो आप बताती चलेंगी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन आई होप दिखाई दे रहा है, कोई समस्या नहीं है। गुड। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो पार्ट गिवन है ये क्या है? एन है या एस? Sum of n terms है, Sn. एस है। गुड। तो यानी इसका मतलब है हमारे पास गिवन कंडीशन है। क्या गिवन है? एस एन गिवन। एस एन क्या है? पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, यही है। अच्छा, आप अगर याद करो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एस वन ए वन के इक्वल होता है, So, एस टू ए वन प्लस ए टू के इक्वल होता है। so, और मैंने एक और चीज सिखाया था कि ए टू कैसे निकाल सकते हो, एस टू माइनस, S2 minus S1, और डी कैसे निकाल सकते हो, A2 minus एस टू माइनस एक और एस वन होगा। यानी एक फॉर्मूला नहीं बनाया था, एस टू माइनस टू एस वन। Yes, यस, sir. बताया था। Yes, sir. अच्छा, अगर मैंने ये बताया है अगर मैंने ये फॉर्मूला बताया है तो आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है? देखो, आप वन डालोगे तो P इंटू वन प्लस क्यू इंटू वन का स्क्वायर। ठीक, Sir. यानी P प्लस क्यू। अगर आप एस टू डालते हो तो P इंटू टू प्लस क्यू टू का स्क्वायर मीन्स 2P प्लस 4Q। तो D जो होगा वो क्या होगा? S2 माइनस 2S1 मीन्स 2P प्लस 4Q माइनस 2P प्लस Q। तो क्या 2P प्लस 4Q माइनस 2P और माइनस 2Q नहीं हो गया? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, और आपको ऐसा लगता है कि कट जाएगा इससे? sir. ये 2Q हो जाएगा। यही आंसर है। Yes, sir. ठीक, यही है आंसर। Yes, sir. और ये बताओ, ये तो आता था आपको, आता था ना? तो ध्यान क्या रखना है, जब सम का केस होगा और डिफरेंस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा? S2 माइनस 2S1, S1. कि आपने डिराइव किया था लास्ट क्लास में, है ना? Yes, sir. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 से। आई होप फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर ही लिया था लास्ट क्लास में, 2 से स्टार्ट। पर क्वेश्चन में ना मैक्सिमम पार्ट आप बताओगे, मैं सिर्फ हेल्प करूंगा। ठीक, Sir. गुड। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. भी क्लियर है? Yes, sir. क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी निकालना क्या है? सम निकालना है ना? Yes, sir. ये वर्ड जो है ना बिटवीन, इस वर्ड को बड़े ढंग से समझना। बिटवीन का मतलब होता है कि ये जो नंबर होते हैं दोनों एक्सक्लूड होते हैं। क्या होते हैं? Sir. Exclude. एक्सक्लूड। पर अगर वो कहता कि सम ऑफ 100 to 1000 तो दोनों के दोनों क्या होते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं। Include हो जाते हैं. हाँ, बिटवीन और टू
दो वर्ड ऐसे हैं जो क्वेश्चन की डिमांड को ही चेंज कर देते हैं। अगर बिटवीन लगता है तो जिन नंबरों की बात की जाएगी वो इंक्लूड नहीं होंगे, वो एक्सक्लूड होंगे, उनके बीच के सारे नंबर वैलिड होंगे। और Yes, टू sir. लग गया तो वो भी इंक्लूड होंगे ना। तो आप क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 100 और 1000 की बात कर रहा है और कह रहा है मल्टीपल 5। तो हमारी सीक्वेंस क्या बननी चाहिए बताओ। 100 और 1000 के बीच में जो 5 के मल्टीपल्स होते हैं, मीन्स 105, 110, 115 onwards, 195, 1995. ठीक। अब यहाँ से आपको ए तो समझ में आ गया होगा कि देखो सम निकालने के लिए तीन चीज चाहिए होती है, याद है ना। Yes, sir. ए, एन और बी। D. ए तो 105, बी हमारे पास क्या गिवन है, 5. पर हमारे पास एन नहीं गिवन है, पर एस एन गिवन, ए एन गिवन है। Yes, sir. 995. With the help of this we can find what, a plus n, And है ना। yes, sir. यहाँ से हम n निकाल सकते हैं। तो 105 प्लस n माइनस 15। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके आप और 5 से डिवाइड करके और एक ऐड कर काम हो जाए। Yes, sir. तो 1890 अपॉन 5. प्लस 1, ये जो माइनस वाला था, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 वन जा 5, 3, 35, 5, 4, 80, 78. 179 एंड Yes. ठीक है। अब हमारे पास ए भी है, डी भी है, और आपको फॉर्मूला मालूम है एन का, क्या है, n/2 N/2 2a plus n minus 1 into d. हाँ, n-1 इंटू डी। और एक शॉर्टकट और भी है ना, n/2 a प्लस ए एन की भी वैल्यू पता है, ए भी पता है, एन भी पता है। तो दोनों में से जो दिल करे, इसके आगे का सोल्यूशन आपके लिए छोड़ दिया, कर लोगी। Sir. Yes, sir. चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा और आप बताएंगे मुझे इसके बारे में, ठीक, कि कैसे किया जाए। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या किया जाए बताओ। बोलो। सर इसमें पहले फर्स्ट 2 टर्म्स निकाल लिया है, फिर जो इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स का सम है वो 1/4 है उसके नेक्स्ट 5 टर्म्स का। तो इसकी 20th टर्म हमें दी हुई है -1/2। ठीक है, तो यहाँ लॉजिकल टर्म्स, क्या लॉजिकल टर्म है, उसने ना हमें क्या क्या दे रखा है। उसने हमें देखो क्या रखा है, फर्स्ट टर्म 2 है, यानी a1 या फिर a, तो क्या है 5 है, गिवन है, ठीक। और वो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। ये समझने वाली बात है, इसीलिए क्वेश्चन कहा मैंने, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप समझो इस बात को। वो ये कहना चाह रहा है कि जो पहली टर्म्स है, पहली 5 टर्म, तो पहली 5 टर्म का मतलब क्या हुआ, 3, 4, 5, वो 1/4। सर हाँ, A2 नहीं होगा, फर्स्ट टर्म इज 2,
आई थिंक अच्छा मैंने 5 लिखे, सॉरी ये 2 ही है। तो चलिए ये 5 याद आ रहा है, मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा था आगे है। तो पहली 5 टर्म का सम क्या है, 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5। नेक्स्ट 5 का मतलब टर्म्स। देखो, नेक्स्ट 5 का मतलब पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नेक्स्ट 5 का मतलब क्या है, पहले 5 को घटाया है ना उसने, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। वो यही कहना चाहता है ना क्या, ठीक, यही कहना चाहता है। आपको पता है 1 से लेकर 5 तक के सम को क्या बोलते हैं, S5 बोलते हैं ना। 1/4 इस यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन को क्या बोलेंगे, S10 ही बोलेंगे। 10। और यहाँ से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ ये 5 है ना, तो मेरे कहने का सेंस क्या है वो समझ में आ गया आपको। यस सर। अब अगर मैं इस 4 को उधर ले जाऊँ तो 4S5 S10 माइनस S5, ये भी 5 इधर जाएगा तो 5S5 हो जाएगा, S10 के इक्वल। सर ये 5 5 कैसे हुआ? 5/2 2A और यहाँ 4D 10/2 2A 9D, ठीक। अब आप ध्यान से देखो बेटा जी, तो 2 से 2 कैंसर, 5 2 10 और आपको A की वैल्यू मालूम है, क्या A की वैल्यू 2 ना, आया ना। यस सर। तो आपको लगता है यहाँ से D निकल आएगा, यस सर। 20 प्लस 20D 8 18D, तो 20D माइनस 18D और 8 माइनस 20D minus 12 2D and D is what, minus 6। 12/2, so D is minus 6। yes or not। यस सर। सर अब ये 5 कैसे हुआ ऊपर? कहाँ बेटा, ये 5 5s नहीं सर, 5s। ये 5S कैसे हुआ, ये S5 है, ये 4S5, तो 4x प्लस x आ जाए तो 5x होता है, ठीक। वेरी गुड, एक अच्छी चीज आप में है कि आप क्वेश्चन अराइज कर लेती हैं, अपने पूछ लेती हैं क्वेश्चन। तो ए और डी हमें पता है, हमसे उसने क्या पूछा, 20th टर्म शो करना है। तो 20th टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, टर्म्स का A20 A प्लस 19D 90। A is 2 19 into minus 6 2 minus 114 and this is minus 112। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया, यस सर। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना वो आप ट्राई करेंगे, ठीक है, मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन, A is what, -6,
d is what? माइनस 11/2 माइनस माइनस 6। ठीक, तो ये -11/2 एलसीएम अगर मैं इसके साथ लूं तो +12 और /2 मीन्स 1/2। तो d is okay. Sn sum is -25. So formula n/2 2a n minus 1d equal to -25. 25. So next तो -50 हो गया, ये जो 2a साइड आएगा तो हाँ, Sir. तो n 2a a क्या है -6, d क्या है हाफ। 1/2. ठीक, ये माइनस का 12, ये n -1/2। तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसको -24 n -1/2 और n ऐसे लिख दूं, चलेगा? Yes, sir. अच्छा, आप और बुरा ना माने तो मैं इससे माइनस का 100 लिख दूं, इसे -24, सॉरी देखो इसको सॉल्व करूंगा तो -25n हो जाएगा Yes, sir. और ये n स्क्वायर हो जाएगा। n 25n + 100 = 0। अब इसका फैक्टर बताइए क्या होना चाहिए? 20 × 5 होना चाहिए, -20 -5 Yes, sir. + 100। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ n n -20 -5 n -20 देन क्या होगा बच्चा? -5 n की दो वैल्यू है, एक 5 और 20। हाँ, n की वैल्यू 20 और n की वैल्यू 5। अब उसे चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, याद रखना कभी भी n नेगेटिव नहीं होता और फ्रैक्शन में नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, Sir. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैं चाहूंगा पहले हम 6 करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ट्राई कीजिए। देखो आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ, ये सम ही निकालना है आपको, सॉरी सम दे रखा है 116, यानी गिवन क्या है बेटा आपके पास? गिवन है Sn 116 और ए क्या गिवन है 25, डी कितना आ गया -3। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है या नहीं? ठीक है, वो हमसे पूछना चाह रहा लास्ट टर्म क्या है। तो देखो n क्या है, n जो है वो जो n वैल्यू होती है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, n जो है वो फ्रैक्शन में होना चाहिए। वैल्यू तो उसकी जो देखो n की जो वैल्यू है ना वो फ्रैक्शन में अलाउ नहीं है। ठीक है, क्योंकि n तो एक कंप्लीट नंबर है, पर an की वैल्यू तो फ्रैक्शन में आ सकती है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं ना। बात समझ में आई? दोनों चीज क्या कहना चाह रहा हूँ? n can't be in a fraction but an can be in a fraction। क्लियर है? पर हम Sn का फॉर्म लगाते हैं n/2 2a, a is what 25, n -1, d is what -3 और वैल्यू क्या है 116। तो 116 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या होगी 226, सॉरी 32 ना, एंड 50 और -3n और +3। ठीक है,
ये 53 माइनस 3n एन 232 3n स्क्वायर 53n equal to 232 3x square minus 53n minus plus 232। यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं अभी? सर तो अगर इसका फ्रैक्शन निकालोगे या नहीं निकाल पाओगी? निकालो, बोलो जल्दी, फ्रैक्शन निकालो। देखो 232, तो देखो पहले तो 3 हो चुका है, 3 को साइड कर लो, इसका फ्रैक्शन करा 2 1 16, फिर 2 से करोगे तो कितना होगा 5 8, फिर 2 से किया तो 2 4 और 9। अब हमारे पास कितना हो गया 58। अगर मैं 58 करता और मेरे पास 4 बचता, ये भी है, तो क्या आता है इसका प्रोडक्ट? 3n स्क्वायर 29n माइनस 24n और प्लस का 232। अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूँ 3n, 3 कॉमन निकलेगा ही नहीं, n कॉमन निकल जाएगा, तो 3n माइनस 29। यहाँ से मैं अगर क्या कॉमन निकाल दूँ, कंप्लीट नंबर तो निकलेगा नहीं, तो 3 का मल्टीपल कितना हुआ 8, 8 3n माइनस 29, ठीक, n माइनस 8 और 3n माइनस 29, n की वैल्यू 8 आ गई बेटा, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 39/3। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ फटाफट। हो गया सर। हो गया, तो अब हमें पता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वैलिड कौन है? फ्रैक्शन में नहीं होगा 8। अब आपसे क्या पूछा गया था, क्या निकालना था? लास्ट टर्म। तो लास्ट लास्ट की वैल्यू क्या होगी? an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n क्या है 8 है, a कितना है 25 है, n माइनस 1 यानी 7d, d इज व्हाट -3। माइनस 3। तो 25 माइनस 21 4 आ गया। समझ में आई बात या नहीं आई? कोई दिक्कत समस्या? नो सर। पक्का? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर है ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा लेवल मुझे बढ़ाना है क्वेश्चंस का, पर ना मैं अभी देख रहा हूँ कि आप थोड़ी सी मतलब लास्ट क्लास में लग रहा है मेहनत तो थोड़ी ज्यादा कर दी थी 10th क्लास में। यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक में भी है, वही 10th क्लास में मेहनत ज्यादा हुई है या पढ़ाई ढंग से नहीं हुई है? नहीं, AP नहीं करा था लास्ट में। एक क्लास में किया था। लास्ट में हम्म, नहीं थोड़ा सा ना कैलकुलेशन बेटा, बड़े फ्रैंकली बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि देखो आपकी कमी आपको पता होनी चाहिए। आप कैलकुलेटिव मिस्टेक कर रही हैं, मतलब कैलकुलेशन में डर रही हैं, और थोड़ा ना थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है मैथ से भी डरती हैं आप, ऐसा है क्या? हाँ, सर। ऐसे नहीं रहती?
थोड़ी थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हाँ, एक प्लस पॉइंट आपका क्या है कि आप फ्रैंकली क्वेश्चन पूछती हैं, दैट इज अ, मतलब ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, इससे हम सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। चलिए हाल फिलहाल एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।